हेलो। 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 कौन? आप कौन? मैं रमन बोल रहा हूँ। रमन, मैं तुम्हारी पायल बोल रही हूँ। क्या पायल बोल रहे? हाँ रमन। अरे पायल, तो मेरे पास फ़ोन क्यों किया? मैं तुझसे बात नहीं करूँगा क्योंकि भले दरबार मेरे गाल पे तमाचा मारा, मेरी तौहीन ही किया था। मैं फ़ोन काट रहा हूँ, तुमसे बात नहीं करूँगा। हाँ। हेलो। हेलो। प्लीज़ रमन, मेरी बात समझने की कोशिश करो रमन। मैंने जो कुछ किया सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए ऐसा किया, क्योंकि मंत्री गजराज सिंह, मेरी माँ, तुम्हारे पर कितना जुल्म उठा रहे थे रमन। तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था रमन। मैंने तुम्हारे गाल पर तमाचा मारा, मेरी गलतियों को माफ़ कर देना। अगर ऐसा नाटक नहीं करती तो आज तुम्हारी जान नहीं बचती रमन। और आज मैं तुम्हारे लिए अपनी सारी दौलत पे ठोकर मारकर तुम्हारे बंगले के पीछे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जितनी जल्दी हो सके रमन, तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। नहीं पायल, तुम वहाँ से भाग जाओ, मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं आऊँगा तो आपकी जीवित नहीं बचूँगा। नहीं रमन, आ जाओ। यहाँ से कहीं दूर चलेंगे, अपनी नई दुनिया बसाएंगे। नहीं पायल, मैं नहीं आऊँगा। मैं तुमसे बात करने का राजी नहीं, मैं फ़ोन काट रहा हूँ। रमन, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे बंगले के अंदर खुद आ रही हूँ। नहीं पायल, देखो मेरे बंगले के अंदर मत आओ, क्योंकि हमारे माता पिता सो रहे हैं। अगर मुझे जानेंगे तो उनकी जान से ख़त्म कर देंगे। तो जल्दी से आ जाओ। तो ठीक है, तुम वहीं पर रहो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ कौन? मैं रमन बोल रहा हूँ पापा। हाँ बोलो बेटी, क्या बात है? पापा, मैं पायल को लेकर काफ़ी दूर निकल क्या चुका हूँ। फाइल को लेकर? हाँ पापा। बेटा, अगर पायल को लेकर कहीं गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, और मैं ही नहीं, तेरी माँ भी जिंदा नहीं बचेगी। मैं मार दिया जाऊंगा, तेरी माँ भी मार दी जाएगी, ये बंगला तोप से उड़वा दिया जाएगा। तू क्या समझता है? और तू पायल को लेकर कहीं छुप नहीं पाएगा, अवश्य पकड़ा जाएगा। नहीं पापा, अब मैं वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि वापस आऊँगा तो मैं मार दिया जाऊँगा पापा। नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं पायल को लेकर खुद महाराज के पास जाऊंगा और महाराज से सारी बातें बताऊंगा। इसमें महाराज की इज्जत का सवाल है, ये राज छुप जाएगा, ये बात हवेली तक रहेगी, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। नहीं पापा, मेरी गलतियों को माफ़ करना पापा, और मेरी माँ का ख्याल रखना पापा। रमन, तुम ऐसा नहीं करोगे। वापस नहीं आऊँगा पापा। बाय रमन, बाय रमन, बाय। तेरी माँ का अब महाराज को क्या जवाब दूंगा? अभी दरबार में खबर लगती ही ये बंगला फौज से घेर लिया जाएगा, मैं मार दिया जाऊंगा, मेरी निर्दोष पत्नी मार दी जाएगी। रमन, ये तूने क्या किया? क्या आप इतना घबराए क्यों? क्या शुदा, शुदा,
रमन रमन और पायल दोनों भाग निकले हैं। चिल्लाओ नहीं, चिल्लाओ नहीं, ये शोर करने का वक्त नहीं है। अब हमें समझदारी से काम लेना होगा। और ये रमन अभी थोड़ी दूर गया होगा और मैं उन दोनों को गिरफ्तार करूंगा और गिरफ्तार करके महाराज के समक्ष पेश करूंगा। ज्यादा से ज्यादा रमन को सजा होगी, कुछ दिन जेल में रहेगा, उसके बाद वो बाहर आ जाएगा और काश दूसरे के हाथों गिरफ्तार हुआ तो गिरफ्तार नहीं, इनकाउंटर कर दिया जाएगा, वो मार दिया जाएगा, जिंदा नहीं बचेगा। और चलकर उसे समझाने की कोशिश करो, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, नहीं तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तो फिर कहाँ को जा रहा ओ पाजी बदल? ठहर कहाँ को जा रहा ओ पाजी बदकार? और तेरे बेटे रमन ने डाला बादल। दिवाकर सिंह, उन दोनों को भगाकर और तुम दोनों भी यहां से भाग जाना चाहते हो? गजराज सिंह, मैं भाग कर नहीं जा रहा, वो दोनों भाग कर गए हैं, ये सत्य है। और अभी मेरे पास फोन आया है, आप मेरे साथ चलिए, उन दोनों को गिरफ्तार करूंगा और गिरफ्तार करके महाराज के समक्ष पेश करूंगा। दिवाकर सिंह साथ चलने की बात कर रहा है, मैं तुझे यहां से एक तीर आगे बढ़ने नहीं दूंगा। गजराज सिंह, सुई का काम तलवार से मत लो, इसमें महाराज की इज्जत का सवाल है। आप चाहें तभी कुछ नहीं हुआ, महाराज की इज्जत पर शक्ति है। ये बात रियासत तक नहीं पहुंचेगी कि महाराज की बेटी हवेली से भाग निकली है। दिवाकर सिंह इज्जत की बात कर रहा है, अरे महाराज की इज्जत तो तेरे बेटे ने खाक में मिला दिया है, अब क्या रह गया है? और दिवाकर सिंह, अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो अपने हाथों में हथकड़ी पहन और हमारे साथ चल। गजराज सिंह, दिवाकर सिंह, मैं गुनहगार नहीं हूं, सिर्फ मेरी कमजोरी के गुनहगार के माता पिता हैं। और फिर सच्चाई तो यह है कि महाराज की बेटी भी गुनहगार है। दिवाकर सिंह, और वो दोनों गुनहगार है तो तुम दोनों भी गुनहगार हो। मैं गुनहगार नहीं हूं। दिवाकर सिंह, अगर यहां से बढ़ने की कोशिश की तो काट कर रख दूंगा। दिवाकर सिंह, खबरदार, दिवाकर सिंह रुक जाइए, अपनी शमशीर नीचे गिरा दीजिए, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़िया, पहले से कुछ ना गिल्ला। दिवाकर सिंह, ये तू क्या करने जाए? मंत्री गजराज सिंह की जान ले रहा है। महाराज आप नहीं आते तो मार देता भी मुझे। महाराज, मैं गजराज सिंह की जान नहीं ले रहा, हुजूर, मैं आपकी इज्जत को बचाना चाहता। रमन और पायल दोनों भाग कर गए, ये सत्य है। हुजूर, मैं चाहता हूं
कि आपकी शानशाहियत पर दाग न लगे, वो दोनों अभी मिल जाएंगे और ये बात हवेली तक रहेगी, रियासत तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन ये गजराज सिंह, ये आपकी इज्जत को खुद उछालना चाहता, आपकी शानशाहियत पर खुद दाग लगाना चाहता। महाराज भला मैं आपकी इज्जत को उछालूंगा? देखो महाराज कैसे झूठ बोल रहा है ये। दिवाकर सिंह, तुम हमारी इज्जत को बचाना चाहते हो और ये गजराज सिंह हमारे नाम को खुद बदनाम करना चाहता है। उन दोनों को यहाँ से फरार करके तुम दोनों भी यहाँ से फरार होना चाहा, और जब गजराज सिंह रोकने की कोशिश किया तो उसके जान पे हावी हो गए। महाराज जो आप आ गए, नहीं तो मार देता मुझे। मैं मानता हूँ कि रमन और पायल दोनों यहाँ से भाग निकले थे तो तुम मेरे पास आते, मैं सिपाहियों द्वारा उन्हें गिरफ्तार करवाता। वो दुनिया के किसी कोने में बच नहीं सकते थे। हुजूर, सोचा ये खबर आप तक पहुंचाता हूं तो वक्त ज्यादा गुजर जाएगा और वो दोनों पकड़ से बाहर हो जाएंगे, वो काफी दूर निकल जाएंगे। इसे आपके पास ना आकर उन दोनों का पीछा करना चाहा। देखा महाराज, इसे भागने के लिए मौका मिल गया है लेकिन आप तक आने के लिए मौका नहीं मिला। महाराज ऐसी सियासत की चाल चल रहा है ये। दिवाकर सिंह, हमारे पास तक आने के लिए तुझे मौका नहीं मिला और यहाँ से भागने के लिए तुझे मौका मिला है। मैं सब कुछ समझ गया दिवाकर सिंह, तू हमारे साथ सियासत की चाल चल रहा है और सियासत की चाल चल करके हमारे ये रक्तसार मुल्क का तू सम्राट बनना चाहता है, सम्राट बनना चाहता है। हुजूर, इतना बड़ा कलंक लगा दिया। मैं यहाँ का शहंशाह बनना चाहता, कभी सपन में भी नहीं सोचा यहाँ का शहंशाह। हमेशा आपकी भलाई सोचा हुजूर, आपकी भलाई। हमें 24 घंटे की मोहलत चाहिए। 24 घंटे के अंदर मैं उन दोनों को पकड़कर आपके सामने पेश कर दूंगा और आपकी नजरों के सामने रमन का शीश काट कर अलग कर दूंगा। तब आपको यकीन होगा, इससे बड़ा विश्वास क्या दिला सकता। बस दिवाकर सिंह, अब ज्यादा हमदर्दी और विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है। महाराज से एक भी मिनट का वक्त नहीं देना, और इसे वक्त दे दिया तो यहां से ये भी फरार हो जाएगा। अरे दिवाकर सिंह, अगर यही नसीहत अपने उस पिल्ले को दिया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते जब महाराज की इज्जत को खाक में मिला गया है। महाराज से एक भी मिनट को नहीं दे रहा। दिवाकर सिंह, तू 24 घंटे की बात कर रहा है, तुझे 1 मिनट का वक्त नहीं मिलेगा। सिपाहियों, हमारा हुक्म है, इसे गिरफ्तार कर लो, डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। महाराज, क्या मेरे गिरफ्तार होने से रमन और पायल आपको मिल जाएंगे? दिवाकर सिंह, जब तू जेल के सलाखों के अंदर रहेगा तो एक दिन रमन और पायल तेरी याद में भागते हुए हमारे पास आएंगे। हुजूर, मेरी याद में? हाँ, तेरी याद में। नहीं महाराज, वो कभी नहीं आएगा। रमन के अंदर जरा से माता पिता के प्रति मोहब्बत होती तो ऐसा कदम नहीं उठाता। हमारे समझाने में कोई कमी नहीं, उसे समझाया था लेकिन उसने मेरी बात को ठुकरा दिया। हुजूर, चाहे जेल में डलवा दी या मौत की सजा दी,
हम छोटे इंसान आपका कर ही क्या सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि रमन कभी वापस नहीं आएगा। और दिवाकर सिंह, ये तेरी पत्नी है, ये इसी जगह पे खड़ी थी। अगर ये चाहती तो तुझे रोक सकती थी। अरे महाराज, इसकी पत्नी की बात करते हो आप? अरे ये तो चाहती थी कि गजराज सिंह को काट डाले। वो ऐसे सीधे सामने खड़ी है जैसे कुछ नहीं जानती हो। गजराज सिंह, झूठ मत बोलो, ईश्वर का खौफ खाओ, नहीं सर पर पहाड़ टूट पड़ेगा। हुजूर, मेरी पत्नी ने रोका है, लेकिन गजराज सिंह के कुछ ऐसे कटु वचन मेरे जिगर में तीर ऐसा लगा, मैं क्रोध में आ गया और शमशीर लेकर झपट पड़ा। यही मेरी गलती है। गुनहगार तुम दोनों, और तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। सिपाही, इसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लो। नहीं महाराज, आप मुझे लेकर चले, जो सजा देना है आप मुझे दी, लेकिन मेरी पत्नी ने कोई गुनाह नहीं किया, मेरी पत्नी को छोड़ दिया गया। यहां से उन दोनों को फरार करने में तुम दोनों का हाथ है। नहीं हुजूर, मेरी पत्नी कोई हाथ नहीं। तुम लाख कहो दिवाकर सिंह, लेकिन अब मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर से विश्वास टूट चुका है। तुम लोगों ने आज मुझे जिस मंजिल पे पहुंचा दिया, मैं कभी ख्वाब में नहीं सोचा था। तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है, तुम लोगों का सपना अधूरा रहेगा, वो कभी पूरा नहीं होगा। और तेरे लिए 20 साल की सजा मुकर्रर कर रहा हूं, और तेरी पत्नी के लिए 10 साल की सजा। सिपाही, इन दोनों को ले जा करके कौच खाने में डाल दो। बहुत प्यार करती थी बेटी से, बहुत प्यार करती थी, और वही बेटा जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया। जब भी उसे समझाने की कोशिश करता रहा कि अपने सही रास्ते पर आ जाए, हमेशा आकर खड़ी हो जाती थी और यही कहती थी कि बेटे को कुछ नहीं कहना, नहीं मैं अपनी जान दे दूंगी। ये सब तेरे लाड प्यार का नतीजा है। माँ बाप के जमाने में कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आए, कभी मेरी माँ मेरी आंखों में आंसू नहीं देखा, लेकिन आज औलाद के जमाने में मैं रो रहा हूं। क्या था और आज क्या हो गया। चलो सलाखों के अंदर जो चाहती थी सो हो गया। ले जा सिपाही, डाल दो कैद खाने में।